ओम साईं राम। बाबा की वाणी में आपका स्वागत है। सभी भक्तों का अध्याय 33 भाग 1 को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। अब हम उसका भाग 2 सुनेंगे। भक्त नारायण राव को साईं बाबा के दर्शन 3 बार करने का सौभाग्य मिला था। सन 1918 में बाबा के महासमाधि लेने के 3 साल बाद वे शिरडी जाना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से जा नहीं पाए। बाबा के समाधि लेने के 1 साल के भीतर ही नारायण राव बहुत बीमार पड़ गए। उन्होंने कई तरह के इलाज कराए पर किसी से भी उन्हें आराम नहीं मिला। तब उन्होंने दिन रात हर समय साईं बाबा का ध्यान करना शुरू कर दिया। एक रात उन्होंने सपना देखा। सपने में बाबा उन्हें एक गुफा से बाहर आते हुए दिखाई दिए। बाबा ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा, डरो मत, कल से तुम्हें आराम मिलने लगेगा और 1 हफ्ते में तुम चलने फिरने लगोगे। बिल्कुल बाबा के कहे अनुसार उतने ही समय में नारायण राव पूरी तरह स्वस्थ हो गए। अब यह सोचने की बात है कि क्या बाबा शरीर में रहते समय ही जीवित थे और शरीर छोड़ने के बाद मृत हो गए हैं? नहीं, साईं बाबा अमर हैं, क्योंकि वे जीवन और मृत्यु से ऊपर हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से एक बार भी उनकी शरण में जाता है, बाबा उसे कहीं भी हो सहायता अवश्य करते हैं। बाबा हमेशा हमारे साथ रहते हैं और जिस रूप में चाहें भक्त के सामने प्रकट होकर उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। अप्पा साहेब कुलकर्णी। सन 1917 में अप्पा साहेब कुलकर्णी के अच्छे दिन आए। उनका तबादला ठाणे हो गया। भाले साहब भाटे को जो साईं बाबा का चित्र मिला था, उसी चित्र की अप्पा साहब कुलकर्णी ने पूजा शुरू कर दी थी। वे पूरे मन और श्रद्धा से बाबा की पूजा करते थे। वे रोज बाबा को फूल, चंदन और नैवेद्य अर्पित करते थे। उनके मन में साईं बाबा के दर्शन करने की बहुत इच्छा थी। इस बारे में इतना कहा जा सकता है कि जो भक्त सच्चे भाव से बाबा के चित्र को देखता है, उसे बाबा के साक्षात दर्शन के समान फल मिलता है। नीचे दी गई कथा से ये बात साफ हो जाती है। बाला बुआ सुतार। बम्बई के एक संत थे जिनका नाम बाला बुआ था। वे अपनी सच्ची भक्ति, मधुर भजन और अच्छे आचरण के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें आधुनिक तुकाराम भी कहते थे। सन 1917 में वे पहली बार शिरडी आए। जब बाला बुआ ने साईं बाबा को प्रणाम किया तो बाबा मुस्कुराकर बोले, मैं तो इन्हें पिछले 4 सालों से जानता हूँ। ये सुनकर बाला बुआ को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन में सोचा, मैं तो आज पहली बार शिरडी आया हूँ, फिर बाबा मुझे 4 साल से कैसे जानते हैं? थोड़ा सोचने पर उन्हें समझ में आ गया कि संत कितने सर्वज्ञ और सर्वव्यापक होते हैं। बाबा को ये भी पता था कि बाला बुआ ने पहले ही उनके चित्र को सच्चे मन से प्रणाम किया था। तब बाला बुआ ने मन ही मन कहा, संतों का हृदय अपने भक्तों के लिए कितना दयालु होता है। केवल चित्र के दर्शन करने से भी बाबा को सब ज्ञात हो गया। सचमुच बाबा के चित्र को देखना भी उनके दर्शन के समान है। अब हम अप्पे साहब कुलकर्णी की कथा सुनते हैं। जब अप्पा साहब ठाणे में रहते थे, तब उन्हें भिवड़ी के दौरे पर जाना पड़ा। वहां से वे कम से कम 1 सप्ताह बाद ही लौट सकते थे। उनकी अनुपस्थिति में तीसरे दिन उनके घर एक अद्भुत घटना घटी। दोपहर के समय उनके घर एक फकीर आया। उसका चेहरा बिल्कुल साईं बाबा के चित्र जैसा लग रहा था। अप्पा साहब की पत्नी और बच्चों ने उनसे पूछा, क्या आप शिरडी के साईं बाबा हैं? फकीर ने उत्तर दिया, मैं साईं बाबा का सेवक हूँ। बाबा की आज्ञा से ही मैं आप लोगों की कुशल क्षेम पूछने आया हूँ। उसने दक्षिणा मांगी। अप्पा साहेब की पत्नी ने उसे 1 रुपया दे दिया। तब फकीर ने उन्हें उदी की एक पुड़िया दी और कहा, इसे पूजा में बाबा के चित्र के साथ रखना। इतना कहकर वे फकीर वहां से चला गया। उधर भिवनी में अप्पा साहब का घोड़ा बीमार पड़ गया, इसलिए वे आगे यात्रा नहीं कर सके और उसी शाम घर लौट आए। घर आकर जब उन्होंने अपनी पत्नी से फकीर के आने की बात सुनी तो उन्हें थोड़ा दुख हुआ कि वे फकीर के दर्शन नहीं कर पाए। उन्हें यह भी अच्छा नहीं लगा कि केवल 1 रुपया दक्षिणा दी गई। वे बोले, अगर मैं घर पर होता तो 10 रुपये से कम कभी ना देता। यह सोचकर वे बिना भोजन किए ही फकीर को ढूंढने निकल पड़े। उन्हें मस्जिद और कई जगह खोज की पर फकीर कहीं नहीं मिला। तब उन्हें बाबा का यह उपदेश याद आया कि भूखे पेट ईश्वर की खोज नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई। भोजन करने के बाद वे अपने मित्र श्री चित्रे के साथ बाहर टहलने निकले
थोड़ी दूर जाने पर सामने से वही फकीर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। उसकी आकृति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहले घर आए फकीर की थी। फकीर ने हाथ बढ़ाकर दक्षिणा मांगी। अप्पा साहब ने उसे 1 रुपया दिया। फिर उसने और मांगा। अप्पा साहब ने 2 रुपये दिए। फिर भी वह संतुष्ट नहीं हुआ। मित्र से 3 रुपये उधार देकर लेकर दिए। तब भी वे मांगते रहे। तब अप्पा साहब उसे घर ले आए और 3 रुपये और दिए। इस तरह कुल 9 रुपये हो गए। पर फकीर फिर भी असंतुष्ट ही दिखाई दिए। तो अप्पा साहब बोले, मेरे पास तो 10 रुपये का ही नोट है। फकीर ने वह नोट ले लिया और 9 रुपये वापस देकर चला गया। इस प्रकार अप्पा साहब ने जो 10 रुपये देने की बात कही थी वही बाबा ने स्वीकार किए और स्पर्श किए हुए 9 रुपये उन्हें लौटा दिए। ये 9 रुपये नवदा भक्ति का संकेत हैं। बाबा ने लक्ष्मीबाई को भी अंत समय में 9 रुपये ही दिए थे। जब अप्पा साहब ने उदी की पुड़िया खोली तो उसमें फूल के पत्ते और अक्षत निकले। बाद में वे जब शिरडी गए तो बाबा ने उन्हें अपने सिर का एक केस भी दिया। उन्होंने उदी और केस का ताबीज में रखकर हमेशा हाथ में बांधना शुरू कर दिया। अब अप्पा साहब को उदी की शक्ति का पूरा विश्वास हो गया। पहले उनका वेतन केवल 40 रुपये मासिक था, लेकिन बाबा की उदी और चित्र मिलने के बाद उनका वेतन कई गुना बढ़ गया। उन्होंने मान सम्मान और यश भी मिलने लगा। इस सांसारिक लाभों के साथ साथ उनकी आध्यात्मिक उन्नति भी तेजी से होने लगी। इसीलिए जिन भक्तों के पास बाबा की उदी है उन्हें स्नान के बाद उसे मस्तक पर लगाना चाहिए और थोड़ा सा पानी में मिलाकर तीर्थ के समान ग्रहण करना चाहिए। हरि भाऊ कर्णिक सन 1917 में गुरु पूर्णिमा के पावन दिन जिला ठाणे के रहने वाले हरि भाऊ कर्णिक शिरडी आए। उन्होंने साईं बाबा की विधि विधान से पूजा की। पूजा के बाद उन्होंने बाबा को वस्तुएं और दक्षिणा अर्पित की। फिर सामा के माध्यम से बाबा से घर लौटने की अनुमति ले ली। जब वे मस्जिद की सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहे थे तभी उनके मन में विचार आया कि बाबा को 1 रुपया और चढ़ाना चाहिए था। वे सामा को इशारे से ये बात बताना चाहते थे कि उन्होंने पहले ही बाबा से जाने की अनुमति ले ली है, इसीलिए अब वापस नहीं जाना चाहते। लेकिन सामा का ध्यान उनकी ओर आया ही नहीं। इसीलिए हरिभाऊ बिना लौटे अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे नासिक पहुंचे और वहां श्री वी कालाराम मंदिर में दर्शन करने गए। उस मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर संत नरसिंह महाराज बैठा करते थे। जैसे ही हरिभाऊ दर्शन करने आए, संत नरसिंह महाराज भक्तों को छोड़कर सीधे उनके पास आए। उन्होंने हरिभाऊ का हाथ पकड़ लिया और बोले, मुझे मेरा 1 रुपया दे दो। ये सुनकर हरिभाऊ बहुत चकित हो गए, लेकिन खुशी खुशी उन्होंने 1 रुपया दे दिया। तभी उन्हें समझ में आया कि उन्होंने मन में साईं बाबा को 1 रुपया चढ़ाने का संकल्प किया था और बाबा ने वही रुपया नासिक में संत नरसिंह महाराज के रूप में उनसे ले लिया। इस घटना से सिद्ध होता है कि सभी संत एक ही हैं। वे अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन उनका कार्य एक दूसरे से जुड़ा होता है और वे साथ ही साथ कार्य करते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथ को समर्पित आपका दिन शुभ हो। ओम साई राम। नया साल मुबारक।